सुहानी ब्याह करके ससुराल आ चुकी थी। सुहानी का ससुराल उसके मायके की अपेक्षा बहुत अधिक संपन्न था। सुहानी खुद को बहुत लकी मान रही थी क्योंकि वह इस घर की इकलौती बहू थी। सुहानी के तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुहानी के ससुराल में भी सब बहुत अच्छे थे। सुहानी की ननंद तनु भी बहुत अच्छी थी और सुहानी का पति अमित, वह तो सुहानी पर जान छिड़कता था। सुहानी की सास मंजू देवी सुहानी को बहुत मानती थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ मिल गया है और वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की है। सुहानी का ससुराल बहुत बड़ा था और सारी सुख सुविधाओं से संपन्न था। सुहानी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे घर में रहने का मौका मिलेगा। ऊपर से सब उसे कितना प्यार करते थे। विदा होकर आते ही सासू माँ ने उसे गहनों से तोल दिया था। आखिर वह उनकी इकलौती बहू जो थी। सुहानी की ननंद कुछ दिन सुहानी के साथ रहकर फिर अपने ससुराल चली गई और सुहानी अपने ससुराल में मज़े से रहने लगी और अपने भाग्य पर घमंड करने लगी। सुहानी को ससुराल में कोई काम भी नहीं करना होता था। हर काम के लिए नौकर चाकर थे। वह सिर्फ मालकिन बनकर अपना हुक्म चलाती थी। सुहानी के पति ने उसे अपना कार्ड दे रखा था जिससे वह मनचाही शॉपिंग करती रहती थी बिना पैसों की कोई चिंता किए, क्योंकि सुहानी को पता चल चुका था उसके ससुराल वालों के पास बहुत पैसे हैं। सुहानी को उसकी सुंदरता देखकर सुहानी की सासू माँ ने पसंद किया था क्योंकि उन्हें अपने इकलौते बेटे के लिए जन्नत की हूर चाहिए थी। धीरे धीरे सुहानी के अंदर बहुत घमंड आने लगा था। उसे लगता था उसे दुनिया का सबसे अच्छा ससुराल और ससुराल वाले मिले हैं। उसका पति भी दुनिया का सबसे अच्छा पति है। सच में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सुहानी कुछ ज़्यादा ही घमंडी होती जा रही थी और उसे अपने आगे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। शुरू शुरू में तो सुहानी ने अपनी ननंद तन्नू से काफ़ी अच्छे से बातचीत की और बनाकर रखा, लेकिन उसके बाद सुहानी को लगने लगा कि उसे किस बात की कमी है जो वह अपनी ननंद तन्नू के आगे पीछे डोलती है। क्या तन्नू का भाग्य उससे ज़्यादा अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं। सुहानी तो इस घर की इकलौती बहू बन चुकी है। तन्नू के ऐसे भाग्य कहाँ। सुहानी ने अब तन्नू को इग्नोर करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह जितने ऐश आराम से रहती है तन्नू को वैसा सुख नहीं मिलता होगा। सुहानी को इस बात का बहुत घमंड था कि वह अपने घर की इकलौती बहू है, जबकि तन्नू की एक जेठानी भी है, तो तन्नू के वैसे ठाट तो नहीं होंगे जैसे उसके ससुराल में उसके हैं। और इस बात के घमंड में सुहानी हमेशा रहती थी। तन्नू जब भी मायके आती सुहानी उसे बहुत इग्नोर करती और उसके सामने बात बात पर अपने ससुराल के पैसों का दिखावा करती। सुहानी तन्नू को ऐसा दिखाना चाहती थी कि देखो, भले ही तुम इस अमीर घर में पैदा हुई हो, पर अब इस घर की मालकिन मैं बन चुकी हूँ और तुम बस इस घर में मेहमान हो। यह घर अब मेरा है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। तन्नू की माँ मंजू देवी, सुहानी की सास और तन्नू इस बात पर गौर कर रहे थे कि सुहानी कुछ ज़्यादा ही घमंडी होती जा रही है और तन्नू को कुछ भी नहीं समझती। बात बात पर तन्नू के आगे ऐसा दिखाती है जैसे तन्नू की कोई हैसियत ही ना हो। मंजू देवी को लग रहा था कि कहीं उन्होंने सुहानी को चुनने में गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं रिश्ता बराबरी वालों में ही करना चाहिए। मंजू देवी ने सुहानी को उसकी सुंदरता देखकर पसंद तो कर लिया था, लेकिन सुहानी के मायके वालों का स्टेटस मंजू देवी के स्टेटस से कहीं भी मेल नहीं खाता था। इसलिए सुहानी अपने ससुराल के पैसों को हजम नहीं कर पा रही थी और कुछ ज़्यादा ही घमंडी होती जा रही थी। इसलिए मंजू देवी को लगता था कि अपने स्टेटस की लड़की लानी चाहिए थी। सुहानी ने कभी इतने पैसे देखे नहीं, इसलिए वह पैसों के नशे में पागल हो गई है। अमित भी इस बात पर गौर कर रहा था कि सुहानी कुछ ज़्यादा ही घमंडी होती जा रही है। वह किसी को कुछ नहीं समझती थी और बहुत ही बदतमीजी से बात करती थी। उसकी वजह से अमित के घर के काफ़ी नौकर काम छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि सुहानी को बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी। अमित सुहानी को समझाता था कि पैसे होने का यह मतलब नहीं कि हम अपने संस्कार भूल जाएं, लेकिन सुहानी तो पैसों के घमंड में पागल हो चुकी थी और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। एक बार तन्नू अपनी जेठानी को लेकर अपने मायके आई हुई थी। तन्नू की जेठानी पहली बार तन्नू के मायके आई थी। सुहानी की सास मंजू देवी ने सुहानी और अमित से बोला, देखो, तन्नू अपनी जेठानी को लेकर पहली बार हमारे घर आई है। तुम लोग तुरंत बाजार से जाकर तन्नू और उसकी जेठानी और उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खिलौने लेकर आओ, और हाँ, अपने स्टेटस के हिसाब से
महंगे से महंगे कपड़े और खिलौने लाना। सुहानी और अमित बाजार के लिए निकल पड़े। सुहानी तो इस घमंड में थी कि तन्नू की शादी उससे बड़े घर में नहीं हुई होगी। सुहानी ने ठीक ठाक कपड़े और खिलौने ले लिए, पर बहुत महंगे नहीं लिए, क्योंकि उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े और खिलौने देकर क्या करना। तन्नू और उसकी जेठानी की हैसियत उतने ज़्यादा महंगे खिलौने और कपड़ों की तो हो ही नहीं सकती। पता नहीं किस गुमान में सुहानी जी रही थी। जब सुहानी कपड़े और खिलौने लेकर आई तो सीधा तन्नू और उसकी जेठानी को पकड़ा दिए, बिना अपनी सास को दिखाए, और इठलाती हुई अपने रूम में चली गई। तन्नू और उसकी जेठानी को बड़ा ही अजीब लगा। तन्नू की जेठानी ने तो बोल भी दिया, तुम्हारी भाभी तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। तन्नू क्या बोल सकती थी, चुपचाप सुन लिया। मंजू देवी को भी बहुत बुरा लगा, और अमित को भी। तन्नू और उसकी जेठानी के जाने के बाद अमित ने सुहानी की अच्छी क्लास लगाई और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तन्नू और उसकी जेठानी की बेइज्जती करने की? समझ क्या रखा है तुमने खुद को? लेकिन सुहानी को अमित की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन तन्नू दोबारा अपने मायके आई और मंजू देवी से बोला, मम्मी, इससे तो अच्छा आपने मुझे और मेरी जेठानी को कुछ दिया ही नहीं होता। ऐसे कपड़े और खिलौने, बहुत बेइज्जती हो गई मेरे ससुराल में। मेरी जेठानी और सासू माँ ने बातों बातों में मुझे काफ़ी कुछ सुना दिया। मंजू देवी ने बोला, अच्छा ऐसा क्या हो गया? तन्नू ने बोला, सुहानी भाभी ने जो कपड़े और खिलौने दिए थे, ऐसे तो वह खराब नहीं थे, पर हाँ, हमारी स्टेटस के हिसाब से नहीं थे। मंजू देवी ने बोला, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब वह मेरी बेटी को देने के लिए भी सोचे। उसके मायके से पैसा मंगवा रही हूँ क्या? और मंजू देवी, जिन्होंने आज तक सुहानी को कुछ भी नहीं बोला था, बल्कि सिर पर बैठा कर रखा था, उन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया। सुहानी ने पहली बार मंजू देवी का ऐसा रौद्र रूप देखा था। सुहानी और अमित तुरंत अपने कमरे से बाहर आए और बोले, क्या हो गया है? मंजू देवी ने सुहानी की सारी करतूत अमित को बताई। अमित को तो सुहानी की करतूत पहले से ही पता थी, पर उसे लगा था कि बात इतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन तन्नू के ससुराल वालों का भी तो कोई सम्मान था, उनकी भी तो समाज में कोई हैसियत थी। उन्हें लगा जानबूझकर तन्नू के मायके में इस तरह का लेन देन किया गया है, और उन्होंने तन्नू को काफ़ी कुछ सुना दिया था। तन्नू भी अपनी जेठानी के मायके एक बार गई थी, और वहाँ से आए कपड़ों और खिलौनों की तुलना जेठानी ने कर दी थी, और तन्नू को काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई थी। हालांकि इस सब में तन्नू के मायके वालों की कोई गलती नहीं थी, यह सब करतूत सुहानी की थी। अभी भी सुहानी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने इतरा कर बोला, अरे इतने खराब कपड़े और खिलौने भी नहीं थे, उनकी हैसियत के हिसाब से अच्छे ही थे। तो अब इन लोगों को क्या लगता है कि जैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं उस तरह के कपड़े दे? क्या उनकी हैसियत है हमारे जैसे कपड़े पहनने की, जो इतना बवाल मचा रहे हैं? अब तो तन्नू और उसकी माँ एकटक सुहानी की ओर देखते रह गए। मंजू देवी सुहानी को कुछ बोलने जा ही रही थी कि तन्नू ने मंजू देवी को रोक दिया और बोला, माँ, तुम कुछ मत बोलो, नहीं तो कल को भाभी बातें बनाएंगी कि बेटे ने आकर सास बहू के बीच में लड़ाई करवा दी। इन्हें जवाब मैं देती हूँ। उसके बाद तन्नू ने सुहानी को बोलना शुरू किया, हाँ तो भाभी, आप बहुत अमीर घर की बहू है ना, इसी बात का घमंड है ना आपको? वैसे मायका तो आपका इतना अमीर नहीं है, यह बात तो आप भी जानती हैं, और मैं भी, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती के बल पर इस घर में आई हैं, और इस घर में आते ही घर की दौलत का आपको नशा चढ़ गया है। इसलिए आपको इस दौलत के आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी दौलत कभी देखी ही नहीं थी। तो आपके हिसाब से मैं कौन हूँ? मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ। तो आपको क्या लगता है, इतने अमीर घर की इकलौती बेटी होकर मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही किसी भी घर में ब्याह दिया होगा? इसी नशे में आप है ना कि आप बहुत अमीर घर की बहू हैं। तो फिर मैं कौन हूँ? इतनी अक्ल तो आपको भी होगी कि जिस सुख सुविधा में मेरे माता पिता ने मुझे पाला है, उससे कम सुख सुविधा वाले ससुराल में मुझे नहीं ब्याह होगा। बल्कि कोशिश तो यही की होगी कि उनसे बड़े घर में ही मेरी शादी हो, क्योंकि हर पिता यही चाहता है। जैसा आपके पापा ने अपने से बड़े घर में आपकी शादी की, आपको क्या लगता है मेरी शादी आपसे छोटे घर में हुई होगी, या मैं आपसे कम अमीर हूँ? किस भ्रम में जी रही हो भाभी? तुम्हें पता भी है कि मैं किस घर की बहू हूँ? कभी मेरे ससुराल आई नहीं होना भाभी, इसीलिए अपने ससुराल का बहुत घमंड है तुम्हें। आज मैं तुम्हें मेरा ससुराल भी दिखाऊंगी। और हाँ, अपने इकलौती बहू होने का बहुत घमंड है ना, तो यह भी सुन लो
कि मेरे घर में भले ही हम दो बहुएं हैं, लेकिन हम दोनों के सारे बिजनेस अलग अलग हैं और हम दोनों के अलग अलग बिजनेस भी तुम्हारे अकेले के बिजनेस से बड़े हैं। अपने पति अमित से पूछकर पता कर लेना। मैंने कभी कुछ बोला नहीं, ना ही तुम्हारे पति और सास ने। तो तुम्हारा घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे छोड़ो, मेरी जेठानी और उसके बच्चों को तो अच्छे कपड़े और खिलौने दे दिए होते। क्या सोचा मेरी जेठानी किसी ऐसे वैसे घर की है? इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है मेरी जेठानी के पापा, और उनकी इकलौती बेटी है मेरी जेठानी। किस घमंड में जी रही हो भाभी? तुमने कभी इतनी दौलत देखी भी नहीं होगी जिस दौलत में हम पले बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम वैसा घमंड नहीं करेंगे क्योंकि हम बचपन से ही उसी दौलत में पले हैं। लेकिन तुम्हें अभी नई नई दौलत मिली है ना, इसलिए तुम्हारे ऊपर नशा चढ़ गया है, और इस नशे में तुम जितनी जल्दी उतार दोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, क्या बोला? मैं और मेरी जेठानी कैसे कपड़े पहनते हैं? तुम्हें कपड़ों का आइडिया भी है भाभी? तुम्हें क्या लगा हम साधारण कपड़े पहनते हैं? क्योंकि तुम तो कभी ऐसे डिज़ाइनर शोरूम से कपड़े लेती ही नहीं होगी ना, तो तुम्हें क्या पता। तुम्हें क्या लगा मैं और मेरी जेठानी ने 500 रुपये वाली साड़ी पहन रखी थी, या हमारे बच्चों ने 150 रुपये वाला शर्ट पैंट पहन रखा था? यह सारे डिज़ाइनर कपड़े हैं जो कि बहुत महंगे मिलते हैं, जिसका कि तुम्हें अभी कोई आइडिया भी नहीं है। और हाँ, इस घर में रहते रहते धीरे धीरे हो जाएगा। यह जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, जो कि शायद तुम्हें देखकर 400-500 का लग रहा होगा, पता है यह सूट कितने का है? यह सूट 25,000 रुपये का है भाभी। सुहानी ने बोला 25,000? तो तन्नू ने बोला हाँ 25,000। क्यों, मुंह खुला रह गया ना? तुम्हें क्या लगता है तुम ही बस अमीर घर की बहू हो? और हाँ, तुम्हें तो लगता होगा ना कि मैंने और मेरी जेठानी ने कोई खास जेवर नहीं पहने, सिर्फ एक सिंपल सी चेन और इयररिंग्स और अंगूठी पहनी है। तुम्हें पता है भाभी, यह चेन, इयररिंग्स और अंगूठी प्लेटिनम की बनी हुई है, जिसमें डायमंड लगे हैं। इसकी कीमत का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। तन्नू यह सब बातें जब सुहानी को सुना रही थी, तब तक मंजू देवी ने सुहानी की सास को फ़ोन करके दिए गए गिफ्ट के बारे में माफ़ी मांग ली और बोला कि हमारी बहू अभी नई नई आई है, उसे पता नहीं कि कैसे बेटियों को दिया जाता है, और मैंने भी देखा नहीं था कि बहू ने क्या दिया है। अभी मेरी बहू आपके घर जा रही है, आपकी बहू के साथ धीरे धीरे सीख जाएगी। तन्नू की सास ने बोला अरे कोई बात नहीं समधन जी, यह सब तो होता ही रहता है। अभी सुहानी को आए दिन ही कितने हुए हैं। मंजू देवी ने बाहर आकर अमित और सुहानी से बोली, अब अगर तुम्हारी पत्नी का घमंड उतर गया हो तो बोलो, जाकर फिर से शॉपिंग करके आए, और तन्नू और उसकी जेठानी और सास के लिए कुछ कपड़े और बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने लेकर आए, वहाँ भी तन्नू के स्टेटस के हिसाब से। और उसके बाद तुम दोनों उसके साथ उसके ससुराल जाओ और उसे सारे गिफ्ट देकर आओ। अमित ने बोला हाँ मम्मी, हम अभी मार्केट निकलते हैं। सुहानी को तो मानो सांप सूंघ गया था। अमित ने उसे जोर से हिलाया, अमीरी का नशा उतर गया हो तो मार्केट चलो। अमित और सुहानी मार्केट के लिए निकल पड़े। इस बार अमित ने सारी शॉपिंग की और सुहानी देख रही थी और उसे हैरानी हो रही थी, इतने महंगे कपड़े भी मिलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अमित ने बोला यही होता है, नई नई दौलत हाथ लगने से हर कोई दौलत के नशे को संभाल नहीं सकता। खैर, तुम धीरे धीरे होश में आ जाओगी कि तुम अकेली इस दुनिया में अमीर नहीं हो, तुमसे भी अमीर लोग इस दुनिया में हैं। और एक तो तुम्हारी ननद तनु ही है, जिसे तुम अपने आगे कुछ नहीं समझती हो। सुहानी के पास अमित की बातों का कोई जवाब नहीं था। मार्केट से आने के बाद मंजू देवी ने सुहानी से बोला, पहली बार तन्नू के ससुराल जा रही हो, अच्छे से तैयार होकर जाना, कोई कमी ना रह जाए। और हाँ, तुम्हें रिसेप्शन में गिफ्ट पर जो साड़ी दी थी वह साड़ी पहनना। सुहानी ने बोला वह साड़ी? मम्मी वह तो बहुत सिंपल है, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि आपने ऐसी साड़ी कैसे दे दी है। तन्नू ने बोला हो गया ना तुम्हारा अमेरिका का दिखावा, पता भी है वह किसकी साड़ी है? वह मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन की हुई साड़ी है, और उसकी कीमत सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और हाँ भाभी, उस साड़ी के साथ वह सेट पहनना जो मैंने तुम्हें दिया था। अब यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें कोई आर्टिफिशियल सेट गिफ्ट कर दिया था। सुहानी तो मन में यही सोच रही थी कि तन्नू ने उसे कोई आर्टिफिशियल सेट गिफ्ट में दिया है। तन्नू ने बोला मुझे पता है, आपने शादी से पहले यह सब कुछ नहीं देखा। मेरा इरादा आपको बेइज्जत करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आप इस घर में आने के बाद दौलत के नशे में इतना चूर हो गई थी कि किसी की भी इज्जत नहीं करती थी और सबको अपने से कम आंक रही थी।
आपका यह नशा उतारना जरूरी था। और हाँ, वह कोई आर्टिफिशियल सेट नहीं है, वह भी प्लेटिनम का सेट है जिसमें डायमंड लगे हुए हैं। कीमत कितनी है या तुम अपनी सास या पति से पूछ लेना, क्योंकि गिफ्ट की कीमत नहीं बताई जाती। सुहानी के पास आज तनु, अमित और मंजू देवी की बातों का कोई जवाब नहीं था और उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि नई नई दौलत पाकर वह कितनी घमंडी हो गई थी। दूसरों को तो छोड़ो, अपनी ननद को भी कुछ नहीं समझ रही थी अपने आगे। आज उसे अपनी आंखों पर से अमीरी का चश्मा उतार दिया था और वह जल्दी से तैयार हो गई तन्नू के ससुराल जाने के लिए। तन्नू, अमित और सुहानी तीनों घर से बाहर निकले तन्नू के ससुराल जाने के लिए। अमित और सुहानी अपनी कार से जा रहे थे। तन्नू अपने ड्राइवर के साथ आई थी। सुहानी ने आज तक तन्नू की गाड़ी नहीं देखी थी। सुहानी ने जब तन्नू की कार देखी तो उसके होश ही उड़ गए। कार देखकर ही पता चल रही थी कि वह कितनी महंगी होगी। सुहानी को समझ में आ चुका था कि तन्नू उससे कहीं ज़्यादा अमीर है, जिसके आगे वह अमीर होने का दिखावा कर रही थी। और फिर वह तन्नू के ससुराल पहुंची। तन्नू का ससुराल बाहर से देखकर ही सुहानी की आंखें चुंधिया गईं। तन्नू अमित और सुहानी को लेकर अपने घर के अंदर गई। अंदर से तन्नू का घर देखकर सुहानी की आंखें तो पलक झपकना ही भूल गई। सुहानी का ससुराल तन्नू के ससुराल के आगे बहुत छोटा था, जिसे कि वह बहुत बड़ा समझ रही थी। उससे भी बड़ा और आलीशान घर हो सकता है, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। ऊपर से उसकी ननद, जिसे वह अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। तन्नू के ससुराल में तन्नू की जेठानी और सास ससुर ने सुहानी की बहुत आवभगत की। सुहानी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सुहानी ने फिर से तन्नू के जेठानी और ससुराल वालों को गिफ्ट दिए। सुहानी जब जाने लगी तो तन्नू के सास ने सुहानी को भी गिफ्ट और एक लिफाफा पकड़ाया। सुहानी तन्नू के ससुराल से निकलकर वापस अपने ससुराल आ चुकी थी। सुहानी का दौलत का नशा पूरी तरह से टूट चुका था और उसके पैर वापस जमीन पर आ गए थे। सुहानी ने जब गिफ्ट खोलकर देखा तो एक बार फिर उसे और जोर का झटका लगा। गिफ्ट में एक डायमंड का सेट था और जब लिफाफे खोलकर देखे तो उसमें 51,000 रुपये थे। सुहानी को समझ में आ चुका था कि दुनिया में वह अकेली अमीर घर की बहू नहीं है, उससे भी ज़्यादा अमीर घर है और उसका नशा पूरी तरह से उतर चुका था।